नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, मायूसी हाथ लगी है। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे कि आज कैबिनेट की बैठक है और बैठक में जो नई नियमावली है उस पर सरकार मुहर लगाएगी। कैबिनेट की बैठक भी हुई, 27 एजेंडों पर मुहर भी लगी, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का काम नहीं हुआ, यानी नई नियमावली पर मुहर नहीं लग सकी। कल ही न्यूज 18 ने यह जानकारी दी थी, सूत्रों के हवाले से खबर, कि आज की कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मुहर नहीं लगेगी। और हमारी खबर पर एक तरह से कहिए कि मुहर लग गई है, क्योंकि हमने कल ही कहा था और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने जो दावा किया था, चंद्रशेखर ने, कि कैबिनेट की बैठक में मुहर लग जाएगी। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री के दावों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि आज मुहर नहीं लगी। तो 3 लाख बहाली की बात चल रही है, लेकिन अभ्यर्थी कैसे विश्वास करें कि अब बहाली कब होगी? ये बताइए कि आज काफी उम्मीद होगी आप लोगों को। उम्मीद तो थी, पूरे बिहार को उम्मीद थी कि एक शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके दिया है और लगभग 8 करोड़ जनता के भावनाओं के साथ खेल दिए। आज मतलब समझ में नहीं आता है, लिफाफा मंत्री ऐसा ही नहीं नाम दिया गया है उनको। आज रोना आ रहा है हमको। एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते सभी को आश्वासन मिला हुआ था, हमको भी आश्वासन मिला था कि आज रोजगार की बात हो जाएगी, बिहार के शिक्षा की बात हो जाएगी। हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आंख से आंसू। क्या करे, क्या करे शिक्षा मंत्री जी? ऐसा आदमी निकल चुका, ऐसा झूठा आदमी निकल चुका कि 8 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ किया। ऐसा झूठा और फरेबी शिक्षा मंत्री कोई नहीं आया है। लिफाफा मंत्री, हम सही कहते सर, आप ही के चैनल से लिफाफा मंत्री का नाम दिए थे, यही लिफाफा मंत्री है। क्या कारण मानते हैं? ये बार बार बोला जा रहा है कि बैठक में जो है मुहर लग जाएगी। 5 विभागों का प्रस्ताव जो है कैबिनेट में जाना था, 4 विभाग ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। ये भी इंटरनल खबर है जो न्यूज 18 के पास है। और वित्त विभाग ने मुहर नहीं लगाई, जबकि शिक्षा मंत्री के ट्वीट में यह लिखा हुआ है कि वित्त विभाग, शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। अब बताइए पेंच कहां फंस रहा? पेंच कुल मिलाकर सर दोनों गठबंधन चचा भतीजा मिलाकर फंसा रहे कि अरे तो कोई विभाग से कैसे फंस जाएगा? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चलेंगे तो फंस जाएगा? नहीं, साजिश है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साजिश है। इस साजिश को हम तोड़ने के लिए शिक्षा बचाओ पद यात्रा को 27 तारीख से हम चालू कर रहे हैं और पूरे बिहार को, इस आवाम को संदेश जाएगा और बिहार के जनता इस शिक्षा बचाओ पद यात्रा से जुड़ेंगे। ये सब राजनीति कर रहे हैं सर। आंदोलन करेंगे, आंदोलन पद यात्रा गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। लिफाफा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जो शिक्षक के भावनाओं से खेल रहे हैं, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। की शादी भी फिक्स हो गई थी। आज के डेट में कितना अभ्यर्थी थे कि आज हो जाएगा तो मेरा 27 तारीख के लगन में शादी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जी, आपको कल्पना पड़ेगा, जवाब देना होगा कितने के शादी तोड़ दिए हैं और बर्दाश्त से बाहर हो गया। पदयात्रा बापू के रास्ते पे निकलेगा और आपको दम है, दोनों सरकार को तो रोक लीजिए। अब नहीं। आंखों से आंसू टपक रहा है, सैलाब निकल रहा है। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा गुनाह क्या है? सही पूछा जाए अगर तो पिछले 4 साल से बिहार के एस्टेट, सीटेट, बीटेट अभ्यर्थी जो है लगातार भटियारा शिक्षा मंत्री है। हम नहीं चाहते ऐसा हो। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? पेट पे पेट फंसता है 7वां चरण में। ये महागठबंधन की सरकार है। एक तरफ कहा जा रहा था कि 10 लाख और 15 लाख रोजगार और नौकरी देंगे, लेकिन ये 3 लाख वाली बहाली पूरी नहीं हो पा रही। नहीं, देखिए, इस पे भले ही मुहर नियमावली पर न लगा हो, लेकिन आज तेजस्वी यादव के अंत हो जाएगा। इस पे मुहर लग गया है, तेजस्वी यादव का अब अंत हो जाएगा। वो झूठ और फरेब 10 लाख पहले कैबिनेट के मीटिंग में, अरे नहीं, अगर सरकार में तेरी बात चल रही है ना तो इस्तीफा दे दो, विपक्ष में बैठो, हम नहीं मांगेंगे आपसे। आपने झूठ बना दिया। अब 10 लाख का नौकरी के नाम पे आप रोज नियमावली आ रहा है। शिक्षा मंत्री की क्या हैसियत है? हम शिक्षा मंत्री को दोषी नहीं मानते, हम मानते हैं तेजस्वी यादव को दोषी। योग्य है, बिल्कुल योग्य है। अब कहां से? अब तो NIT से पढ़ा, अब कहां से पढ़ा हूं? परीक्षा पास किया हूं। मैं बार बार कह रहा हूं
कि परीक्षा पास किया हूं, पढ़ा लिखा हूं, नौकरी दे दो, नहीं तो नहीं दिए तो लंका ढा देंगे, लंका। अब सीधी तौर पर चुनौती दे रहे हैं। मैट्रिक कर लिए, इंटर पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, पीजी कर लिए, उसके साथ साथ बीएड कर लिए और उसके बाद एनआईटी से बीटेक भी कर लिए, ऐसी डिग्री, और उसके बाद मास्टर नहीं बन पा रहे हैं। तो ये चाहत कहां से आई? एमटेक और बीटेक करने के बाद आप मास्टर बनने के लिए परेशान? चाहत सिर्फ ये कही है ना कि बापू ने जो सपना देखा था उसको साकार करना है, और बिहार का जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है उसको दुनिया का नंबर 1 मॉडल बनाना है। और इसीलिए हम 27 फरवरी से चंपारण जा रहे हैं। और मैं बता दूं, डीएम के जरिए रोकवा रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई, लाठीचार्ज तो हुई थी, अगर गिरफ्तारी हुई, ये सरकार गिरफ्तार करने की साहस की तो जेल के अंदर भूख हड़ताल पे बैठूंगा और अन्न जल का त्याग करके प्राण का। बहुत आंदोलन आप लोगों ने कर लिया, क्या लग रहा है कि आंदोलन अब रास्ता है? क्योंकि आंदोलन तो हमने देखा आपका गर्दनी बाग से लेकर विधानसभा, डाक बंगला, चौराहा तक हर जगह आप लोगों ने आंदोलन कर लिया। अब गांधी जी की राह पर चलेंगे, क्या लग रहा है कि अब शिक्षा मंत्री का ट्वीट जो है असरदार होगा? शिक्षा मंत्री का ट्वीट तो असरदार बेअसरदार हो गया, आज वो तो क्लियर हो गया। आज ही के बारे में बोले थे, स्पष्ट बोले थे 24 फरवरी नियमावली आएगा, नहीं आया नियमावली। हम लोग इतना इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, अरे आशा लगा कि आप लोग देख रहे थे। हो गई आपकी? नहीं सर, शादी नहीं हुआ है। शादी कौन करेगा भाई? यार पेट में अन्न नहीं है, खाने के लिए नहीं है, शादी का पड़ा हुआ है। हम लोग बर्बाद हो गए, लगातार 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि नियमावली। अरे संविधान बनने में इतना टाइम नहीं लगा था जितना इन लोग का नियमावली बनाने में टाइम लग रहा है। अब समझिए, ये 2 पन्ने का नियमावली बनाने में लोग को 4 साल लग गया। ये लोग क्या बिहार का विकास करेगा? खर्च लगा होगा बीएड करने? बीएड खंड में 1.5 लाख खर्च हुआ था, 1.5 लाख खर्च हुआ था बीएड किए। अरे हम लोग परीक्षा पास किए हुए हैं, परीक्षा पास करके आए हुए हैं। हम लोग को ऐसा ही नहीं भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अरे भाई रोजगार दीजिएगा, लेकिन पहले तो हम लोग। तो एक बड़ा त्योहार है होली, होली में आप लोगों का चेहरा लाल होगा? ऐसा लग रहा है कि सरकार हो सकता है होली का तोहफा दे दे आप लोग को। अरे होली का तो हम मना किए, दीजिए ना भाई। हमारे चेहरे पे मुस्कान होगा, हमारे परिवार के चेहरे पे मुस्कान होगा, हमारे घर परिवार समाज के चेहरे पे। अरे उससे तो बढ़कर बिहार के जो पढ़ने वाले जो सरकारी विद्यालय में बच्चे हैं उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा, लाली आ जाएंगे। अगर आप शिक्षक बिना शिक्षक के पढ़वा रहे हैं, कैसा ही होली, कैसा दीपावली? हम लोग ना होली है ना दीपावली है, लगातार 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि सिर्फ नौकरी मिलने के बाद हमारे परिवार और हम खुशहाल नहीं होंगे, हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं रहेगी, बल्कि बिहार के लाखों नौनिहाल जो अभी खाली पड़े स्कूल में, किस भरोसे स्कूल आते हैं बच्चे ही समझते हैं, उन बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट जाएगी। तो जरा बात कर लेते हैं, हम जरा चेहरे पर आते हैं। आप लोग अभी अनमैरिड हैं, तो क्या लग रहा है नौकरी की वजह से शादी नहीं हो रही है? जी, नौकरी की वजह से शादी नहीं हो रही। कैसे कह सकते? क्योंकि हमारे पास कुछ अपना है ही नहीं खाने के लिए, तो कौन अपना बेटी को देगा? जब हमको रहेगा खाने के लिए तब ना बेटी को देगा। तो सरकार ना नौकरी दे रही है, ना बिहार के बच्चे को शिक्षा दे रही है। बिहार के टोटल बच्चा फेल होते जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार उसको डिग्री बांट रही है। स्कूल का सर्वे तो सरकार खुद कराती है कि क्या स्थिति है। फिलहाल 70% सीटें हाई स्कूल में खाली है। जो उत्क्रमित स्कूल बनाए गए हैं, सभी को जानकारी है, शिक्षा विभाग हो, वित्त विभाग हो, या नगर विकास या पंचायती राज विभाग जो अभी पूरा हैंडल कर रही है, तो उनको जानकारी है कि बिहार के जो +2 या फिर 10th जो स्कूल हैं, वहां पर उत्क्रमित तो कर दिया गया, भवन भी है, क्लासरूम है, बच्चे भी हैं, मैट्रिक इंटर का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन टीचर नहीं है। 6461 उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। सरकार के पास लिस्ट है, एक भी शिक्षक नहीं है। रिजल्ट कैसा रहे? रिजल्ट तो वो डिग्री बांट रही है, फर्स्ट डिवीजन का डिग्री बांट रही है। कैसे बांट रही है? अटेंडेंस कैसे बनना है? सरकार जवाब दे। बिना शिक्षक के कैसे हो रहा है? हम लोग 30,675 STT 19 पास है। कब तक जवानी को झोंक के रखेंगे इस बहाली को लेकर, और नौकरी नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, जवानी जल्द आएगी, हमको मंजूर है, लेकिन अब चैलेंज है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे तब आएंगे। मतलब सरकारी विद्यालय में ऐसा स्थिति हो गई है, विधायक का फ्लैट चकाचक और सरकारी स्कूल सफाचट नहीं होने देंगे हम। है बजट सत्र में क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है? अब उम्मीद तो था, इससे बड़ा क्या उम्मीद होगा? ट्वीट पे लिख देते हैं, ट्वीट
अरे ट्वीट का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि ऑथेंटिक होता है, ट्विटर ऑथेंटिक होता है। एवं शिक्षा मंत्री जी, ट्विटर मतलब ऑथेंटिक होता है, ओकरो आप जाली बना दिए, ऐसा ऐसा ट्वीट करते हैं, साइन कर दिए। क्या हुआ इस साइन का? क्या हुआ? बिहार के आवाम पूछ रहा है क्या हुआ साइन का? अब शिक्षक अभ्यर्थी के जीवन के साथ खेल रहे हैं साथ साथ। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमने मुहर लगा दी है, बार बार वो कह रहे हैं कि हम मुहर लगा दिए हैं। कहां पेच फंस रहा है? ये महागठबंधन का चक्कर तो नहीं है? पूरा चक्कर है। अगर मोहर लगा दिए तो ट्वीट में वो मोहर वाला साइन वाला टैग कर देते, आपका भी जवान रह जाता, टैग कर देते कि ये देखिए प्रोफेसर चंद्रशेखर का मोहर। वो मोहरबा कहाँ गेला है? ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। बहाली तो कह रही है सरकार ट्रांसपेरेंसी से करेंगे। कहाँ? कहियो कहती है 1 लाख बहाली, कहियो 1.5 लाख बहाली, 3 लाख की बात हो गई। 3 लाख। सब्जी मंडी है। हम लोग आंदोलन की बात करते हैं ना, ये बहाली कागज पे बढ़ जाता है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आपके सिग्नेचर करने के बाद भी नियमावली नहीं आ रहा है, क्यों सरकार में इस्तीफा देके बाहर आओ ना। तनिक सा भी शर्म नहीं बचा है। और राजद के कुछ लोग बार बार बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम कम बन रहे हैं। कब सीएम बनने से राज्य का उद्धार हो जाएगा? मैं तो अब ये कहता हूं कि या तो आप ठग बेईमान फरेब हो कि आप अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हो, या मंदबुद्धि और मानसिक रूप से अयोग्य हो कि आप हमें बात नहीं कर रहे। समाज का प्रेशर है या माँ पिता का प्रेशर है? चूंकि आप लोग की बेचैनी जो है हम देख पा रहे हैं 4 साल से, हर रोज आप लोग जो है नई तारीख सुनते होंगे और नई तारीख का इंतजार करते हैं। नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर केवल मेरा व्यक्तिगत मैं कह रहा हूं बिहार निर्माण का है। दिल से मैं जुड़ा हूं बिहार निर्माण के लिए भाई। हमारा कोई शक और क्या लग रहा है कितना दबाव झेलना पड़ता है? बहुत दबाव झेलना पड़ रहा है। परिवार समाज सब लोग ये ताना मार रहे हैं कि पढ़े लिखे शिक्षक आप अभ्यर्थी हैं, आप लोग अभी तक बैठे हुए हैं। हम क्या करें? क्या जवाब दे? हम लोग क्या जवाब दे भाई? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उसके बाद इस सड़क पे भटक रहे हैं, तो क्या करें? सरकार में आने के बाद उस समय ऐसा लगा था कि सब कुछ पटरी पर लौट आएगी, ऐसा लगा था ना आप लोगों को? चूंकि जो घोषणाएं हुई थी उस घोषणा में कितना लग रहा है कि अब असर है? चूंकि जो कई नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति को आप देखे होंगे, लेटर बांट दिया गया, पुलिस विभाग में हो, ये शिक्षा विभाग से ही ऐसा क्यों? अरे हम कह दिए ना, ये बार बार शिक्षा मंत्री बोलते हैं इसमें 3 लाख से ऊपर रिक्तियां है। अब सोचिए कि 2 लाख की बात थी, अब 3 लाख की बात कर रहे हैं। अगर 3 लाख है तो वो तो रिक्त पद है, तो कौन पढ़ा रहा है भाई? वो तो अपने मुंह से बोले ना कि 3 लाख रिक्ति है, तो 3 लाख रिक्ति शिक्षक नहीं है बिहार में। सोच लीजिए बिहार का पठन पाठन कैसे चल रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या करेंगे अब आप लोग? गांधीवादी रास्ता अपनाएंगे? एकदम। क्या करें? क्या वेशभूषा क्या होगा? हमारा धोती जैसे बापू का वेशभूषा था वही वेशभूषा में चलेंगे, क्योंकि अब बापू ही सहारा है इस बिहार को कल्याण करने के लिए। बापू अगर रहते तो आज ना शर्मसार हो जाते इस सरकार के सामने। और क्या बताएं, नीतीश कुमार तो बापू को आदर्श मानते हैं। आदर्श मानते बापू को, तो बापू पर लाठी चलवा देते। बापू जैसा हम लोग भी हैं। बस अब बापू के सहारे उन्हीं के लक्षणों कदम पे चंपारण से 27 फरवरी को मोतिहारी गांधी मैदान से हम लोग लाखों की संख्या में चलेंगे और बिहार के शिक्षा को जो ध्वस्त कर दिए हैं उनको ठीक करने के लिए। से उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जब इतना बड़ा ट्वीट कर दिए और 10 बार इंटरव्यू दे दिए शिक्षा मंत्री जी कि 24 तारीख, अरे छलावा मत कीजिए। अब जनता जाग चुकी है, शिक्षक अभ्यर्थी जान चुकी है, राजनीति करना बंद कीजिए। सभी को शिक्षा चाहिए। ट्वीट करने के बाद तो एक उम्मीद जगी होगी। कल जो ट्वीट किए हैं मंत्री जी, 3 लाख पद पर हम बहाल करेंगे, तो ऐसा लगा था कि एक बार जो है अचानक दरिया बहने लगा। हमको लगभग लाखों नहीं हजारों फोन आया है कि अब भैया नौकरी हो जाता है, आंदोलन छोड़ देवे के। हम एकदम छोड़ देंगे नहीं, क्या करेंगे आंदोलन? आज हो गया तो आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन क्या बोला लिफाफा मंत्री जी को, लिफाफो लायक नहीं रह गए। शर्म कीजिए। बिहार का आवाम और बिहार के शिक्षा मंत्री देख रहा है, इतना देख रहा है कि क्या कहे हो भैया। सब मर जाएगा, आत्महत्या कर ले शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक के अभिभावक के बाल बच्चा के शिक्षा नहीं हो रहा है। अब क्या समझते? गरीब बुजुर्ग दलित मुसलमान के बच्चे कहाँ पढ़ते? सरकारी स्कूल में पढ़ते। सरकारी स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं, शिक्षक आंदोलन करे। अच्छी बात है, हमको नहीं। केजरीवाल मॉडल की बात हो रही है। अरे क्या करे केजरीवाल मॉडल? केजरीवाल अगर मॉडल हो जाता तो आज ही मॉडल लागू हो जाता। आज दिया वाली पारी तो
हमको समझ में नहीं यार। अब बापू ही सहारा है, बिहार को बचाने के लिए बापू ही सहारा है। 27 फरवरी से हम लोग शिक्षा बचाओ पदयात्रा का लागू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। सभी आवाम बिहार अभ्यर्थी शामिल, लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए। अभिभावक लोग से भी अपील है कि बिहार में शिक्षा को व्यवस्था को दुरुस्त करना है, तो आप इस पदयात्रा में शामिल करेंगे जब तक संघर्ष करना एकदम एकदम यही नौकरी करेंगे, दूसरा में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको बिहार को बचाना है, हमको बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बचाना है, दूसरा नौकरी में नहीं जाना है हमको। क्या लग रहा है ये चुनावी फंडा तो नहीं है? 24 में चुनाव, 25 में विधानसभा चुनाव है। हमको भी लग रहा है, कहता है ना कि किसान जजात लहलहाल करता है, तो ये राजनीति पार्टी भी शिक्षक अभ्यर्थी को चुनावी मुद्दा बना के लहलहाल काटना चाहता है, ऐसे करके, लेकिन काटने नहीं देंगे। बापू ने इंग्लैंड तक उखाड़ दिया, तो हम लोग क्या है बिहार सरकार, हम लोग भी इसको उखाड़ देंगे। घुटना टेकना पड़ेगा शिक्षक अभ्यर्थी के साथ, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुके हैं। हम लोग STT 90 मेरिट में आए अभ्यर्थी 30,675 रोड पे भटक रहे हैं। हम लोग अब चंपारण से चलेंगे, और कुछ भी हो बिहार का शिक्षा व्यवस्था को ठीक करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है। अगर ये सरकार चाह रही है, पत्रकार महोदय आपने कहा कि कहीं चुनाव तो नहीं देख रही है, तो तेजस्वी यादव जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपका सोच बहुत गलत है, बर्बाद हो जाओगे, अंत हो जाएगा आपका। ये बात आप तय कर लेना। 24 के चुनाव के पहले आप सोच रहे हो कि कुछ करें और तब तक हम लोग प्राण का त्याग कर दें। किसकी आवाज है? ये आम अभ्यर्थियों की याद है, बच्चों की याद है, ये बच्चों का दर्द है। ये तो ये बहुत गलत। अगर ऐसा है तो हम नौकरी मांग रहे हैं, हम बिहार में सुधार मांग रहे हैं, हम कोनो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, नहीं तो लंका ढहा देंगे, लंका ढहा देंगे। ये अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार कैबिनेट में मुहर लगने की बात कही जा रही थी, कैबिनेट की बैठक होती रही है, लेकिन निराशा हाथ लगती रही है। आज फिर से ऐसा ही हुआ है। ऐसे में जो युवा हैं, अब कहीं ना कहीं अब उनके अंदर जो है एक डर बैठ गया है कि मेरी बहाली आखिर होगी या नहीं होगी। अब ये लोग गांधीवादी रास्ता अपनाएंगे और चंपारण से पटना के राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे, वेशभूषा भी गांधी वाला होगा। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर नीतीश सरकार या महागठबंधन की सरकार अब इन अभ्यर्थियों पर कब तरस खाती है, क्योंकि 4 साल से जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जो सीटेट पास हैं, बीटेट पास हैं, एस्टेट पास हैं, उसके साथ साथ और हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले जो युवा हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी को झोंक दी है इस नौकरी के लिए, लेकिन आज इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही है और मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।